नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट खाद के बारे में कि इसका हमारी फसलों में क्या महत्व है, यह हमारी फसलों में क्या फायदा करता है, इसे फसल की कौन सी स्टेज पर उपयोग किया जा सकता है और खासकर अभी रबी की फसलों में, कंद वर्गीय फसलों में हम इसे कौन सी स्टेज पर उपयोग करें। कैल्शियम नाइट्रेट की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं दिलीप और स्वागत करता हूं आप सभी का फार्मर प्रोटेक्ट यूट्यूब चैनल पर। जो किसान भाई हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और पास में लगी घंटी जरूर दबाएं। फसलों में उपज बढ़ाने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट जो खाद है वो बहुत ही जरूरी है और आवश्यक है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कैल्शियम नाइट्रेट की तो इसे प्राथमिक और द्वितीयक दो पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर जो कैल्शियम है वो द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आता है और जो नाइट्रोजन है वो प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। किसान भाइयों, जो पोषक तत्व होते हैं उनको तीन श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है: प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व और तृतीयक पोषक तत्व। यानी कि प्राथमिक पोषक तत्व की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और अगर द्वितीयक श्रेणी की बात करें तो द्वितीयक में आता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर हम वहीं तृतीयक श्रेणी की बात करें तो तृतीयक श्रेणी में आते हैं सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि जिंक, बोरान, मैग्नीज, कॉपर, बहुत सारे पोषक तत्वों का जो है समावेश होता है। इस प्रकार जो पोषक तत्व होते हैं उनको तीन श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, जिसके अंदर से कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट में बात करें तो इसके अंदर नाइट्रोजन है और कैल्शियम है, और जो नाइट्रोजन है वह नाइट्रेट के रूप में है। जैसे हम हमारी फसल में नाइट्रोजन देते हैं, यूरिया देते हैं, तो वह पहले अमाइड में रूपांतरित होती है, उसके बाद में अमाइड से अमोनिया में रूपांतरित होती है, अमोनिया से फिर नाइट्रेट में रूपांतरित होती है और फिर जाके पौधा उसे ग्रहण करता है। डायरेक्ट पौधा उसे ग्रहण नहीं करता है, जब वह नाइट्रेट फॉर्म में आ जाती है तब उसे पौधा ग्रहण करता है। और अगर अब 70 से 80 दिन पे अगर हम यूरिया दे रहे हैं तो यह जो प्रोसेस है बहुत लंबी हो जाती है, तो उस टाइम पर आपको 70 से 80 दिन पर कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना चाहिए जो पौधा जल्दी ग्रहण कर सके। इसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट जो है पूरी तरीके से घुलनशील है, अगर हम चाहे तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसके अंदर अगर हम कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम है 18.5% और नाइट्रोजन है इसके अंदर 15.5%, जो कि पैकेट के ऊपर लिखा होता है और सभी को पता है। तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। किसान भाइयों, इसके अंदर जो नाइट्रेट है 15.5%, वह अमोनिक और नाइट्रेट फॉर्म में है 15.5% और नाइट्रेट नाइट्रोजन के रूप में है 14.4% और वाटर सोल्यूबल कैल्शियम है इसके अंदर 18.5%, जो सभी किसान भाइयों को पता नहीं होता, इसलिए जानकारी होना जरूरी है। देखिए, इसमें नाइट्रोजन है नाइट्रेट के रूप में, तो नाइट्रेट जो है फसल को हरा भरा रखने में मदद करता है, उसकी वेजिटेटिव जो है उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है, फसल के अंदर क्लोरोफिल की जो मात्रा है उसको बढ़ाकर फसल को हरी भरी रखने में मदद करता है। दूसरा, इसके अंदर जो कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक द्वितीयक पोषक तत्व है जो पौधे के रंग, आकार, चमक, गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है। पौधे के जो तने होते हैं, तने को मजबूत करता है और उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही जो कंद वाली जो फसलें होती है उनमें स्टोरेज क्षमता को बढ़ाता है। अब बहुत सारे किसान भाइयों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम जो ये खाद उपयोग कर रहे हैं, जो कैल्शियम नाइट्रेट हम उपयोग करते हैं, इससे हमारी जो है फसल की जो प्याज और लहसुन होते हैं उसकी स्टोरेज क्षमता में कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो खाद होते हैं, जो उर्वरक होते हैं, उनसे हमारी फसल की जो स्टोरेज क्षमता है, जो हम प्याज लहसुन स्टोरेज करते हैं, उनकी स्टोरेज क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह NPK है, यानी कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, इनसे हमारी फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो हम अपनी फसल में स्प्रे करते हैं, यानी कि हम लहसुन की जो फसल है, कंद वर्गीय जो फसलें होती है, उनमें कंद को फुलाने के लिए जो ऊपर से केमिकल का स्प्रे करते हैं, उससे हमारी फसल की स्टोरेज क्षमता पर प्रभाव जरूर पड़ता है। लेकिन जो उर्वरक होते हैं, जो खाद होते हैं, जो कैल्शियम नाइट्रेट हम डाल रहे हैं, उससे हमारी फसल की स्टोरेज क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाइयों, अगर हम इसके डोज की बात करें तो 14 से 15 किलो इसे हम उपयोग कर सकते हैं। वहीं अगर हम स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं तो 15 लीटर की जो पंप होता है उसके अंदर आपको 40 ग्राम, और अगर हम एकड़ की बात करें तो 400 से 500 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट को आप 150 से 200 लीटर पानी के अंदर मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है कि इसे कौन सी अवस्था में उपयोग करना चाहिए। तो जो फूल वाली फसलें होती है, जो फल वाली फसलें होती है, उनके अंदर जब फूल से फल बनते हैं
तब इसका उपयोग कर सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करने से फूल जो है ड्रॉप होने की समस्या नहीं आएगी और जो फल बनेगा वो बड़ा बनेगा, उसका आकार सही बनेगा, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा। दूसरा, जो कंद वाली जो फसलें उनके अंदर 70 से 80 दिन की अवस्था में इसका उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में एक सवाल रहता है कि इसे कौन कौन से खाद के साथ मिला करके देना चाहिए, कौन से खाद के साथ मिला करके नहीं देना चाहिए, यानी कौन सी दवाई के साथ स्प्रे इसको किया जा सकता है, कौन सी दवाई के साथ इसको स्प्रे नहीं करना है। तो अमोनियम सल्फेट 0050, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ इसको उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो चिलिटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट, बोरोन, लेमड़ा, जिब्रेलिक, इमामेक्टिन, ह्यूमिक आदि किसी के भी साथ इसका उपयोग किया जा सकता है। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है वो बोरोन के साथ होता है और बहुत सारी जो कंपनियां हैं इसे मिक्स करके भी देती है। आप मार्केट में देखा होगा आपने, बोरोनेट के रूप में आपको यह उपलब्ध हो जाएगा जिसके अंदर बोरान मिक्स रहेगा। किसान भाइयों, बात करें आपकी जो कंद वाली फसल है, अगर आपने अभी लहसुन लगा रखा है, प्याज लगा रखा है और उसकी जो उम्र है वो 70 से 80 दिन की हो चुकी है, तो वहां पर आप कैल्शियम नाइट्रेट को 14 से 15 किलो एकड़ की दर से आप उपयोग कर सकते हैं, जो आपकी फसल के रंग, आकार, चमक और कंद को बढ़ाएगा और उत्पादन को जो बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो लगी घंटी उसे जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।